हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी लैंग्वेज पर। कैसे आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, इतिहास के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। टॉप 15 क्वेश्चन कवर करेंगे हम आज। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला गुप्ता अवधि, दूसरा ऑप्शन मगध अवधि, तीसरा ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता और चौथा ऑप्शन है चालुक्य अवधि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। धोलावली एक पुरातात्विक स्थान जो किस समयावधि से जुड़ी हुई है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अपना सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन हमारे पास, पहला शिव, विष्णु, कबूतर या स्वातिस्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विष्णु। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्र युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, अक्षय युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वो थी ईंट के बने भवन। चलिए, अगला क्वेश्चन होगा, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन हमारे पास, पहला जीवन, प्रकृति, बलिदान या सत्य। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ जो है वो है बलिदान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास, पहला पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन पश्चिम भारत और पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन अफगानिस्तान और पश्चिम भारत, और चौथा ऑप्शन है भारत और चीन। सही आंसर जो होगा वो होगा पश्चिम भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं पश्चिम भारत और पाकिस्तान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों में उद्धत एक मंत्र है? उद्धत एक मंत्र है। चलिए, ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है मंडूकोपनिषद, तीसरा ऑप्शन है भगवत गीता और चौथा ऑप्शन है मत्स्य पुराण। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मंडूकोपनिषद। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ऑप्शन हमारे पास, पहला यजुर, दूसरा ऑप्शन ऋग और चौथा ऑप्शन साम और चौथा ऑप्शन है अथर्व। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अथर्व। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्व वेद में जो है बीमारियों का उपचार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या पारसी धर्म से? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है तो वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। बी और सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन हमारे पास, पहला कौशल, दूसरा ऑप्शन कपिलवस्तु, तीसरा ऑप्शन कौशाम्बी और चौथा ऑप्शन काशी। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कौशल। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल को जो है अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर यहाँ स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे पास, पहला मलेशिया, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन नेपाल और चौथा ऑप्शन
चीन। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा श्रीलंका। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है श्रीलंका में स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद और चौथा है ईसाई धर्म बाइबल। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जैन धर्म उपनिषद। निम्नलिखित अनुसरण से किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? सही आंसर जो होगा वो होगा जैन धर्म उपनिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरोबुंडर बौद्ध मंदिर जो है कहाँ स्थित? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मलेशिया। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इंडोनेशिया। बोरोबुंडर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप जो है कहाँ स्थित है? बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास सारनाथ, दूसरा ऑप्शन सांची, तीसरा ऑप्शन कोणार्क और चौथा ऑप्शन महाबलीपुरम। करेक्ट आंसर जो है वो है सारनाथ। बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो वो है सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन हमारे पास पहला बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर या तुम्बनी। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास पहला दमेक स्तूप सारनाथ, दूसरा है सांची स्तूप सांची, तीसरा ऑप्शन है सिंगारदाना स्तूप स्वात घाटी और चौथा ऑप्शन है दोदुल चोरनी गंगोट। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा धम्मिक स्तूप सारनाथ। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक को नाम बताइए जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो धम्मिक स्तूप सारनाथ जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास पहला सिक्किम, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन नागालैंड। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ जो है कहाँ स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? ऑप्शन हमारे पास पहला आगम, ब्राह्मण, पुराण या त्रिपिटक। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा त्रिपिटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक जो है वो बुद्ध शिक्षाओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? ऑप्शन हमारे पास पहला अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध या मंदिर हिंदू। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मंदिर हिंदू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियम मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार या केरल। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप में किस राज्य में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपदा, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब या त्रिपिटक। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा तोरा। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो वो है तोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म।
सही आंसर जो होगा वो होगा पारसी धर्म। पारसी धर्म जैन अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो पारसी धर्म जो है वो जैन अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? शुंग, गुप्त, शिशुनाग या चोल? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा शुंग। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो मौर्य वंश को जो समाप्त किया था वो क्या था? शुंग वंश ने। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद्र, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन चंद्रपीड़ या चौथा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो है वो कौन था? ऑप्शन हमारे पास पहले चंद्रगुप्त, अशोक, ब्रह्मरुद्र या शतधन्व? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बृहद्रथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो है किसके उत्तराधिकार थे? ऑप्शन हमारे पास पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या ब्रजेश्वर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के, मुगल वंश के, गुप्त वंश के या चोल वंश के? सही आंसर जो होगा वो होगा मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राज्य राजा चोल या कनिष्क कुषाण? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बिंबिसार गुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच? करेक्ट आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त सम्राट के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्रीगुप्त। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पुलकेशी, राजसिम्हा, करिकला या नंदीवर्मन? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा करिकला। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो करिकला को जो है सबसे महान माना जाता है पूर्व चोल राजाओं में। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन हमारे पास पहला हियुंग सेंग, फाहियान, आई चिंग या ली किस्क्यू? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फाहियान। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्रा ने भारत का भ्रमण किया था? तो फाहियान जो है गुप्त काल के दौरान चीन के यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? सिद्धराज सोलंकी, वास्तुपाला या पुलकेशी या मूला राजा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पुलकेशी। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो पुलकेशी ने। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राजा राजचोला, महेंद्रवर्मन, राजसिम्हा या विक्रमादित्य? करेक्ट आंसर होगा इसका महेंद्रवर्मन। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो महेंद्रवर्मन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजा राज चोल, राजेंद्र चोल, विजयपाल चोल, विजयालय चोल या कुलोतुंग चोल? करेक्ट आंसर वो होगा राजेंद्र चोल। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो थे राजेंद्र चोल। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? ऑप्शन है चालुक्य, चोला, परमार या पाला? करेक्ट आंसर परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश के से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे परमार वंश से।
अगला क्वेश्चन, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? ऑप्शन देखना, करी काला, राजाराज, महेंद्र या विक्रम। करेक्ट आंसर राजा राज। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राजा राज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? पांड्या, पाल, सातवाहन या पहल्लव? सही आंसर होगा पाल। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाल। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन है हमारे पास, पहला अकबर, कृष्णदेव, राजेंद्र चोल या शिवाजी? करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र चोल। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजेंद्र चोल राजा ने जो है पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जो जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम या महाराष्ट्र और गुजरात? करेक्ट आंसर तमिलनाडु और केरल। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन है हमारे पास, कालिदास, तिरुवल्लुवर, कबीर या मीराबाई? करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा तिरुवल्लुवर। तिरुकुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो वो थे तिरुवल्लुवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म संहिता और सांख्य सिद्धांत के जो लेखक थे वो कौन है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या वराहमिहिर? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वो है वराहमिहिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को जो है वो किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास, पहला भारतीय चिकित्सा जनक, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, भारतीय परिस्थिति के जनक या भारतीय पैलियो बॉटनी के जनक? सही आंसर हो जाएगा भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या यूनानी? करेक्ट आंसर आयुर्वेद। चरक आयुर्वेद। चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था? ऑप्शन हमारे पास तेरा तमिल, हिंदी, संस्कृत या बंगाली? तो सही आंसर जो होगा वो होगा संस्कृत में। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राष्ट्रकूट, कश्मीर, बिहार या उड़ीसा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कश्मीर। राज्य तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर जो होगा वो होगा कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? मुल्ला नरसुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन या तेनाली रामन? करेक्ट आंसर होगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है?
तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र कथाएं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तिरुकुरलम, रत्नावली, राजतरंगिणी या मेघदूत। करेक्ट आंसर होगा वो होगा तिरुकुरलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? ऑप्शन है हमारे पास पहला वास्तु शोध, लीलावती, पंचदशी या रूपमती। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लीलावती। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो वो है लीलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? ऑप्शन हमारे पास भरत, बाना, भास्कर या बहुभूति। करेक्ट आंसर वो होगा भास्कर। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो वो थे भास्कर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए थैंक यू।